हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली थी, सेंटर ऑफ मास की बातें कर ली थी, कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर ली थी, कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी की बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सबसे इजी भी है, मतलब इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान दीजिए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से, कैपिटल आई से। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेटरी मोशन एज मास और इनर्शिया प्लेज इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेटरी मोशन एज इन रोटेटरी मोशन, है ना, एज मास और इनर्शिया, एज मास और इनर्शिया प्लेज इन ट्रांसलेटरी मोशन। ये आपकी खास बात है ना। चलिए जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेटरी मोशन एज मास और इनर्शिया प्लेज इन ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए, अब जब हम ये बात कर चुके तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है इनर्शिया और मास और क्या। तो देखिए, एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या आप इसको ऐसे लिखिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is obeyed due to mass, या आप ये कह सकते हैं मास इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओबेड। तो ये इन द सेम वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया is that property of a body about an axis, है ना, by virtue of which Newton's first law in rotatory motion is obeyed। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इन रोटेशनल मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड लॉ मोशन इन ट्रांसलेटरी मोशन, ये क्या होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है ना ये तीनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ। इधर मैं बात करूँगा ट्रांसलेटरी मोशन और उधर मैं बात करूँगा रोटेटरी मोशन। इधर मैं बात करूँगा रोटेटरी मोशन। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ट्रांसलेटरी मोशन में जो आपका फर्स्ट लॉ है वो क्या था, वो था a body continues in its state of, a body continues in its state of rest or motion in its state of rest or motion with constant velocity, with constant velocity
ड्यू टू इट्स मास और इनर्शिया, ड्यू टू इट्स मास और इनर्शिया, 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 until or unless, until or unless some, until में L डबल आएगा क्या, मेरे को नहीं पता है ना, डबल ही आता होगा, until or unless some external force is acted upon it, acted upon it। तो देखिए क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो आपका ट्रांसलेटरी मोशन का था वो ये था, अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू इट्स मास और इनर्शिया अंटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तब वेलोसिटी बदलती है, स्टेट ऑफ रेस्ट बदलता है, डायरेक्शन बदलती है, अमाउंट बदलता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, राइट। उसके लिए फोर्स चाहिए। यहाँ क्या है, बिल्कुल यही बात है। A rotating body continues its state of rotational motion, continues its state of rotational motion A rotating body continues its state of rotational motion, है ना। A rotating body continues its state of rotational motion, with constant angular velocity, about an axis of rotation, until or unless some external torque is acted upon it। ये आपका acted upon it, is acted upon it, ये आपका इसमें रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। तो दोनों लॉ एक समान है, बस अंतर केवल इसमें यहाँ पे आ रहा है कि मोशन वेलोसिटी हो रही है, यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, राइट, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप इसको। रोटेटिंग बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी, है ना, about an axis of rotation until or unless some external force is acted upon it, right। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या होगा, सेकंड लॉ आप सब जानते हैं, सिंपल सा है, F बराबर dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज दैट। थर्ड वाला वो सॉरी सेकंड लॉ, इसमें क्या होगा, इसमें टॉर्क बराबर आ जाएगा dl अपॉन dt, है ना। हाँ जी, यहाँ पर आपको ये जो फोर्स है इसको आप ma लिखते हो, यहाँ आप लिख देंगे I अल्फा, तो कोई इसमें खास बात है नहीं। तीसरा जो नियम है ना वो बड़ा सिंपल सा है, क्या, एवरी फोर्स ऑफ एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर एक्टेड अपॉन टू डिफरेंट बॉडीज। इसी तरीके से यहाँ पर है एवरी टॉर्क हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टॉर्क एंड एक्शन टॉर्क एंड रिएक्शन टॉर्क आर एक्टेड अपॉन टू डिफरेंट बॉडीज। ये वैसा का वैसा लॉ है, यानी कि कोई खास बात है नहीं। जनरली फर्स्ट लॉ पर ही बात की जाती है, सेकंड और थर्ड लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड लॉ तो खैर आपका वैसे भी जो है मैथमेटिकल है, थर्ड लॉ की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रोटेशनल एक्सिस होती है ना, उस पर हम कभी कभी रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, लेकिन लॉ वैसा का वैसा है, क्या, बिल्कुल सेम लॉ है, मतलब जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। क्या, फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन is equal and opposite force of reaction and acted upon two different bodies। यहाँ क्या है,
तीसरे नंबर पर है फोर्स टॉर्क। टॉर्क ऑफ एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क ऑफ रिएक्शन। होता है जरूर इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क ऑफ रिएक्शन, है ना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की अगर ट्राई करता हूँ, तो कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए मैं यहाँ पे टॉर्क लगाता हूँ। आप ये पक्का मान के चलिए कि जब मैं ये टॉर्क लगा रहा हूँ तो जो उसकी एक्सिस है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आ रहा है, और वो रिएक्शन भी इक्वल अमाउंट का टॉर्क क्रिएट कर रहा है, राइट। चलिए, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है ना फिलोसॉफिकल बातें हो गई। अब हम मैथमेटिकल बातें करेंगे। मैथमेटिकल बातें फिलोसॉफिकल बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथमेटिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बेटे, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। देखो, एक बॉडी है ना, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जी, है ना। मान लो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई एक पार्टिकल है, इसका मास m है, इसकी डिस्टेंस r है, तो पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना I, वो आएगा m इंटू आर स्क्वायर। I इज व्हाट? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। थोड़ा सा आप वर्ड्स को पकड़ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल about the axis of rotation, about the axis of rotation, axis of rotation, right? Small m is mass of particle, small r is what? Small r is distance of the particle about the axis of rotation. फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं आप। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं आप, है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिए, ये जो आर है ना, ये कोई रेडियस वगैरह नहीं है। इट इज नॉट अ रेडियस। आप आर को रेडियस समझना बंद करें। हमेशा जिंदगी भर रेडियस नहीं रहती है, कभी कभी आर डिस्टेंस भी बन जाती है। आज डिस्टेंस है कहाँ से? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक पार्टिकल की बात है ना। कितने पार्टिकल होते हैं एक बॉडी में? अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। हर पार्टिकल की अपनी अपनी डिस्टेंस होती है एक्सिस से। जैसे ये पार्टिकल एक्सिस के पास में है, वो पार्टिकल एक्सिस से बहुत दूर है, वो पार्टिकल और भी दूर है ना। ये पार्टिकल पास में है, ये पार्टिकल भी पास में है, ये पार्टिकल भी पास में है ना, ऐसा है। तो ये पास और वो दूर है। ओके, चलिए। अच्छा, एक बात बताओ, ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पार्टिकल का होगा? दूर वालों का या पास वालों का? दूर वालों का। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक एनालिसिस निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि पार्टिकल्स पोजिशनड अवे हैव मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल्स पोजिशनड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैव लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं, नोट डाउन। पार्टिकल्स presenting close to the axis of rotation. Particles present close to the axis of rotation have smaller values of moment of inertia. And the particles situated away
away from the axis of rotation. Rotation have greater larger moment of inertia, है ना, moment of inertia, ये बात है। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सी बात है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एक बॉडी की बात करते हैं हम, तो बेटा एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मैं अगर पूरी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, तो कैपिटल आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो कुछ नहीं करेंगे हम, बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे, हम कर देंगे सिग्मा आई, बस खत्म। सिग्मा आई को मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा एम आर स्क्वायर, है ना। अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स पास पास हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हमने एक बात तो क्लियर कर दी, आर मोर यानी आई मोर, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, पास पास होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जैसे अगर मान लो ये एक बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है ना। अब अगर आप इस एक्सिस की बात करें और अगर आप इस एक्सिस की बात करें, तो बताइए किस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के पास में बहुत कम पार्टिकल हैं, पास वाले पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और इस एक्सिस से दूर दूर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। देखो ये यहाँ से अगर मैं इस एक्सिस से डिस्टेंस काउंट करूँ, तो इस एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और फिर उसका स्क्वायर करना है। सोचो आप, ज़्यादा क्वांटिटी और उसका स्क्वायर करना है, यानी और जोरदार ज़्यादा, है ना। इसके लिए जो है काफ़ी सारे पार्टिकल्स इसके पास में हैं। ये पार्टिकल दूर भी है लेकिन उतना दूर नहीं है जितना उससे दूर है। तो आप ये देखिए, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा और इसके लिए कम आएगा, है ना। हाँ, अच्छा अगर मान लो एक्सिस ये वाली होती तो फिर और कम आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि और पास पास हो जाते पार्टिकल्स। मैं देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर हम एक बहुत पतली रॉड की बात करते हैं, बहुत पतली रॉड, थिन रॉड, कि साहब एक रॉड है हमारे पास में, बहुत ही पतली रॉड है ना। एक बार मैं पतली रॉड बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बहुत पतली, चिन्नी सी पतली जी, ये लो जी, बहुत पतली रॉड है साहब, थिकनेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक। अब अगर मैं इसकी एक एक्सिस यहां बनाऊं, इसका नाम मैं रख देता हूं एक्सिस नंबर 1, और एक एक्सिस में यहां बनाऊं, इसका नाम मैं रख देता हूं एक्सिस नंबर 2, और अब एक एक्सिस में यहां बना रहा हूं, ये एक्सिस नंबर 3 है। ओके, पतली रॉड है, पार्टिकल्स हैं, काफी सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक। सबसे ज्यादा दूर दूर पार्टिकल्स किस एक्सिस के अबाउट हैं? 1 के अबाउट बहुत दूर दूर है, 2 के अबाउट पार्टिकल्स पास में भी हैं और दूर में भी हैं, लेकिन 3 के अबाउट तो बहुत पास पास हैं जी। 3 में देखो सारे पार्टिकल्स ही पास पास हैं, सारे के सारे ही पास पास हैं, सारे के सारे ही पास पास हैं। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करेंगे तो I3 इज वेरी लेस देन I2 एंड इट इज वेरी लेस देन I1, यानी सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 के लिए ही आएगा, सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 के लिए ही आएगा। इसी तरीके से बस अब सोचने की बातें हैं, केवल मस्ती मस्ती में, है ना। जैसे मान लो अगर मैंने ये एक स्टील की ट्रायंगुलर प्लेट ली, मान लो स्टील की बनी हुई है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, करेक्ट। अगर मैं एक एक्सिस ये लेता हूं, ट्रायंगल है साहब, स्टील की प्लेट है, स्टील प्लेट, है ना। मैं एक एक्सिस अगर ये ले लेता हूं, है ना, और एक एक्सिस ये ले लेता हूं, और एक एक्सिस ये ले लेता हूं, सोचो जरा, सोचो, 3 एक्सिस ले ली मैंने,
3 एक्सिस ले ली। अच्छा चलो एक एक्सिस और ले लेता हूँ इसी ट्रायंगुलर प्लेट में, ये वाली ले लेता हूँ। 4 एक्सिस हो गई साहब। किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा सबसे कम, फिर ऑर्डर बताओ। तो मैं बताऊँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा उस एक्सिस के लिए होगा जिससे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे। तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया 2 है, क्योंकि 2 से पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। 2 के पास में तो है नहीं। जिसके पास पार्टिकल्स कम है ना, जिसके पास पार्टिकल्स कम है नज़दीक में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो रूल क्या है? रूल ये है जिसके पास में पार्टिकल्स कम से कम हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, राइट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, करेक्ट? चलिए, तो मैं अब यहां पे अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा मुझे I2 नजर आ रहा है, फिर I2 से कम मेरे को जो नजर आ रहा है ना, I2 से कम I1 नजर आ रहा है। सॉरी I2 ज़्यादा है ना, I2 तो मैक्सिमम है, फिर I1 है, फिर I1 से कम I4 नज़र आ रहा है, सबसे कम I3 नज़र आ रहा है। हाँ जी, I3 के पास में पार्टिकल सबसे ज़्यादा है, जिसके नज़दीक में ज़्यादा है, इसका मतलब उसका mr² कम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। कम डिस्टेंसेज है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो R पर डिपेंड करता है। R ज़्यादा तो I ज़्यादा, और R कम तो I कम, करेक्ट? ठीक है जी। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग घर से करेंगे उस क्वेश्चन को अपना दिमाग लगा करके, ठीक है? सबसे पहले मैं देखो यहां पे कुछ बना रहा हूं, होमवर्क है। होमवर्क ये है कि मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट। किस चीज की बनी है? स्टील की, लोहे की बनी होगी रेक्टेंगुलर प्लेट है जी। अब मैं इस प्लेट के जो है ना कुछ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंटर है बेटा, ये एक्सिस है सेंटर से पास, ये एक्सिस है सेंटर से पास, नंबर 2 है ना। ये एक्सिस है यहां से पास, और ये एक्सिस है यहां से पास। ठीक है, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। एक्सिस नंबर 1 2 3 4, 4 एक्सिस हो गए। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है वो ऐसा है कि इसकी जो लेंथ है ना वो इसकी ब्रेड्थ के डबल से ज़्यादा है। इस रेक्टेंगल की लेंथ इसके ब्रेड्थ के डबल से ज़्यादा है। ठीक, लंबा रेक्टेंगल है, राइट? चलिए अब मैं एक रेक्टेंगल और बना रहा हूँ, आप ज़रा इस रेक्टेंगल को देखना। चलिए जी, ये देखिए, ये भी रेक्टेंगल है। इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगल, है ना। ये इसका सेंटर है बेटा। इसकी फिर से मैं एक्सिस बना रहा हूं। ठीक, मैं इन एक्सिस के नंबरिंग कर दे रहा हूं फिर से। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर मैं बिल्कुल उसी ऑर्डर में कर रहा हूँ जिस ऑर्डर में इसको किया है, बट दिस इज डिफरेंट रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल की खास बात है कि इसकी जो लेंथ है ना वो इसकी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से कम है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से कम है। आप इस रेक्टेंगल को देख करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑर्डर्स डिसाइड करिए कि कौन सबसे ज़्यादा, फिर कौन कम, फिर कौन कम, फिर कौन कम, यानी सबसे कम कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, और ऑर्डर क्या है, राइट? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसाइड करिए, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शियाज वी वांट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपका होमवर्क है। इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ये 2 अलग अलग सवाल हैं साहब। जब आप इस सवाल को करेंगे
तो उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। जब आप उस सवाल को करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग सवाल है। अब मैं एक तीसरा सवाल और दे रहा हूँ आपको। ये लो जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। देखना जरा, इसको ध्यान से देखो जरा, एक मिनट मैं जरा ध्यान से देखता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3 ठीक है जी। अब ये जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर यहां है ना। अब मैं जरा इसको यहां से एक एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, एक एक्सिस मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, राइट। एक एक्सिस मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं और एक एक्सिस मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। इनकी नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग मैं वैसे ही करूंगा उसी ऑर्डर में, 1 2 3 एंड 4 यहाँ लिख दिया अब की बार में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसकी खास बात यह है कि दिस एल इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है। ये ऐसा रेक्टेंगल है। अब आपको इसके अंदर ऑर्डर डिसाइड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कौन सा पहले कौन सा ज़्यादा, ये आप अपने आप कर लीजिए और मेरे को बताना आप लोग जूम सेशन में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। हम थोड़ा अब बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, जैसे मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। देयर कैन बी मेनी एक्सिस, है ना, बहुत सारी एक्सिस हो सकती है। किसी बॉडी को किसी के भी रेस्पेक्ट में घुमाया जा सकता है जी, कोई कानून नहीं बना हुआ है कि ऐसे ही घुमाओ, है ना। हाँ, आप चाहो इस पेन को ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, अलग अलग जगह से घुमा सकते हो, है ना। तो उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ है। अब ये आपकी कोई एक्सिस है, कोई एक्सिस है। जब आप इसकी एक्सिस है तो हम इसके लिए बात कर देंगे, बड़ा सिंपल सी बात कर दूंगा मैं, आई बराबर सिग्मा आई, यानी सारों को जोड़ूंगा, सारों को जोड़ूंगा तो ये सिग्मा mr² हो जाएगा, mr² हो जाएगा। अगर मैं अब इसमें इनफाइनाइटेसिमल बात करूं तो इंटीग्रल फॉर्म की बात करूंगा मैं, है ना, इंटीग्रल फॉर्म। देखिए मैंने आपको पहले ही एक बात कह दी कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, है ना। आप ध्यान दीजिए कि क्यों इतना अच्छी तरह से पढ़ाया था, उसका कारण यही था। ये छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है फिजिक्स में जिसमें इंटीग्रल काम में ना आए। तो इंटीग्रल फॉर्म आएगा बेटा आई बराबर इंटीग्रेशन r² dm। dm जो है एक स्मॉलर मास है और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है। बहुत सारी बॉडीज हैं हमारे पास में, हम सब का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने आता है आपके पास, राइट। तो जो है ना, हम कुछ बॉडीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। कुछ बॉडीज आपके सिलेबस में हैं, सारी बॉडीज आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जो आपके कोर्स में है उनको मैं बता देता हूँ, और जो आपके कोर्स में नहीं है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, मतलब डेराइव करके नहीं बताऊँगा, है ना, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है। जो आपकी स्कूल में आ सकते हैं वो मैं डेराइव कर देता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो मैं बात करूँगा रॉड की, मैं बात करूँगा रिंग की, मैं बात करूँगा डिस्क की, मैं बात करूँगा हॉलो स्फीयर की, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बस इतनी ही बातें मैं करूँगा और इतना ही आपके कोर्स के अंदर है,
इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है। तो ये तो हमारा डेराइव करेंगे, वी विल डू ड्राइव, है ना, हम डेराइव करेंगे, तो डेरिवेशन होगा सबका डेरिवेशन होगा, राइट। ओके, ये तो एक बात हो गई। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बॉडीज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेंडर को हम डिस्कस करेंगे, है ना। हॉलो स्फीयर ऑफ थिक वॉल को डिस्कस करेंगे, मोटी दीवार का खोखला गोला। अब देखिए, खोखला गोला और मोटी दीवार के खोखले गोले में बड़ा अंतर है। हॉलो स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं हम टेबल टेनिस की बॉल को, हॉलो स्फेरिकल सेल टेबल टेनिस की बॉल को बोल सकते हैं। लेकिन हॉलो स्फीयर ऑफ थिक वॉल, मस्क मेलोन, खरबूजा जो आता है, खरबूजे में से बीज निकाल दो तो मोटा मोटा बच जाता है ना। इसी तरीके से फुटबॉल इज ऑल्सो हॉलो स्फीयर ऑफ थिक वॉल, है ना। वो हम बातें करेंगे। इसके अलावा स्क्वायर की बातें करेंगे, ट्रायंगल की बातें करेंगे, रेक्टेंगल की बातें करेंगे। ये सब तो बात हम करेंगे कंपटीशन के हिसाब से। स्कूल में आपका इतना ही पूछा जाता है, डेरिवेशन आता है स्कूल के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ स्टेप वाइज, 1 बाई 1। सबसे पहली कैलकुलेशन मैं करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस। देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड को आपको चेक करना है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये बात आप जरा समझने की कोशिश करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो देखो बेटा, ये एक रॉड है, इस रॉड की थिकनेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल स्मॉल है। इस रॉड की लेंथ कैपिटल एल है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका सेंटर यहां है, होगा सेंटर तो पक्का कहीं ना कहीं तो होगा, ये सेंटर है, करेक्ट। ये आपकी एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रही है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये दो चीजें हैं, पासिंग थ्रू सेंटर है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। आपको इसको डेराइव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। देखिए, बड़ा आसान है। आपका फार्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है I इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। व्हाट इज dm? dm इज स्मॉल मास। व्हाट इज r? r इज डिस्टेंस ऑफ dm। r is distance of dm from the axis of consideration, रोटेशन और कंसिडरेशन, है ना, और कंसिडरेशन, जो भी आपका कंसिडरिंग एक्सिस है उससे डिस्टेंस लेनी है आपको, करेक्ट। तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को 0 कह दूं, अगर ये पॉइंट 0 है तो मैं इसको कह दूंगा प्लस l/2 और इधर कह दूंगा मैं माइनस l/2। ये बात है ना। अगर ये 0 है, सेंटर को 0 मान लिया तो भैया इधर प्लस l/2 हो जाएगा, उधर माइनस l/2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा, है ना। ओके, अब मैं अगर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, कितनी डिस्टेंस पर ले लूँ? ये x डिस्टेंस पर ले लेता हूँ, x डिस्टेंस पर, और dx टुकड़ा ले लेता हूँ, dx, है ना। हाँ, तो देखो, dx इज स्मॉल पीस ऑफ रोड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो मैं कहूँगा कि लैम्डा कितना होता है? लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? लीनियर मास डेंसिटी मैंने बताया था मास अपॉन लेंथ, और मैंने आपको बताया था dm अपॉन dx। यस, लीनियर मास डेंसिटी dm अपॉन dx आपको बताया था ना, dm अपॉन dx। आज मैं उसी का यूज कर दे रहा हूँ।
तो देखो dm कितना है आपका, dm आपका आ गया है m/l इंटू dx। ओके, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। फॉर्मूला हमारा वो रखा, तो देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहां पे लगा दे रहा हूं, राइट। देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है I बराबर इंटीग्रेशन r स्क्वायर, r इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ स्मॉल मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये x है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं x स्क्वायर, dm को मैं लिख दे रहा हूं m/l इंटू dx, करेक्ट। लिमिट लगाऊंगा माइनस कैपिटल L/2 से प्लस कैपिटल L/2, ये लिमिट लगेगी जी, बस हमारा आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। चलिए अब मैं जरा इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये I बराबर कैपिटल M/L बाहर आ जाएगा बेटा, है ना, अंदर रह जाएगा x स्क्वायर इंटू dx और माइनस L/2 से प्लस L/2। तो देखो m/l आ गया बेटा, x³ 3, 0 से कैपिटल L, माइनस L/2 से प्लस L/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपकी लिमिट जो है ना, हाँ जी। अब देखो मैं इसकी लिमिट्स रखूंगा, तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा, बाद में लोअर लिमिट रखूंगा। तो आप जरा कैलकुलेशन चेक करिए, m/l तो बेटा आपका बाहर आ गया, 3 को भी बाहर निकाल दो, आप 3 को भी बाहर निकाल दो, कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी टेकन आउट। अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रख रहा हूँ एट प्लेस ऑफ x, जहां x है वहां मैं L/2 रखूंगा, तो मैं रख रहा हूं प्लस L/2 का पावर 3, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखूंगा माइनस L/2 की पावर 3, ये लो जी, यही आपका आंसर। अब कैलकुलेशन कर लो, तो m/3l L³ 8 माइनस L³8, यानी आप देखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल M/3 कैपिटल L और ये आ जाएगा L³4। तो दिस विल कम I इक्वल टू ml²/12। इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया है क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ इज ml²/12। तो ये आप रिजल्ट जो है ना नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस through the center, passing through the center and perpendicular to rod is ml²/12। ठीक, तो हमारा रॉड वाला काम हो गया, यानी एक काम आपका हो गया। ये सब आपसे स्कूल में पूछेंगे वो डेरिवेशन में, है ना। मैं नहीं जानता कि यहाँ वाले, बस बाकी इंडिया में तो सब जगह पूछते हैं, है ना, रुड़की वाले टीचर्स का मेरे को पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये आपके कोर्स में है तो नेचुरल है कि पूछेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे रिंग की। रिंग, तो देखिए रिंग के लिए हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through the center एक मिनट जरा यार, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिए कि क्या मतलब होता है इन शब्दों का। एक मिनट ज़रा मैं इसको चार्जर पे लगा दूँ, नहीं तो फिर कहीं बंद हो जाए, डिस्चार्ज होकर के हो जाता है कभी कभी, है ना। हाँ एक मिनट बेटा, अरे बाबा रे,
यस प्लीज। ठीक है, चलो जी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं रिंग बना रहा हूं। रिंग क्या होता है? रिंग इज ए सर्कुलर बॉडी कॉन्सेंट्रेटिंग एंटायर मास ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो देखिए रिंग की डेफिनेशन है, रिंग इज अ सर्कुलर बॉडी हैविंग इट्स एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस, है ना। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रेडियस आर है बेटा, है ना। तो अब हमारे को सेंटर से पास होने वाली एक्सिस चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि प्लेन अगर ये है तो एक्सिस यहां है, एक्सिस यहां, करेक्ट। बहुत खास बात है, ठीक है। अब देखो, m इज टोटल मास, m इज मास ऑफ रिंग, है ना। परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब है कि एक्सिस आपकी इस तरह से है, तो मैं बोर्ड में बना नहीं सकता। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, ये रिंग है, रिंग का एंटायर मास कॉन्सेंट्रेट है उसकी सरकमफ्रेंस पर, नो मास इज इनसाइड, करेक्ट। अब यहां समस्या क्या आ रही है कि एक्सिस बनाने की इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, यानी ऐसे है। अब इस तरह की लाइन तो मैं इस बोर्ड में खींच नहीं सकता भाई। कैसे खींचूं ऐसी वाली लाइन? ऐसी लाइन खींचूं तो दिखता ही नहीं किसी को। बोर्ड पे ऐसे खींच नहीं सकता क्योंकि फिर वो इन द प्लेन हो जाएगी, जो कि बात गलत हो जाएगी ना। ओके, सो यू सपोज दैट दिस इज द एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, सबसे पहले मैं लैम्डा निकाल रहा हूं। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। बताइए लेंथ कितनी होती है रिंग की? रिंग की लेंथ होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस को लेंथ कहते हैं। तो ये m अपॉन 2 पाई आर आपका लैम्डा आ गया। मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा काट देता हूं इस रिंग का। ये लो जी, छोटा सा पीस काट देते हैं। कहां से काटूं? यहां से काट दूं? यहां से काट देते, कहीं से भी काट लो जी, कोई फर्क ना पड़े। ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां पर काट दिया है ना। ये लो, मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर देता हूं, ठीक। ये छोटे से टुकड़े का जो एंगल है ना साहब, इस एंगल को मैं कह देता हूं डी थीटा। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी? इसकी जो लेंथ आएगी ना, वो आएगी कैपिटल आर डी थीटा, कैपिटल आर डी थीटा, है ना, करेक्ट। इसको मैं dx कह सकता हूं, लेंथ इज dx, है ना। तो देखिए, लीनियर मास डेंसिटी को मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, आज फिर से एक बार बताया कि लीनियर मास डेंसिटी को हम कहते हैं dm अपॉन dx, dm अपॉन dx। लीनियर मास डेंसिटी को dm अपॉन dx कहते हैं। और जब dm अपॉन dx कहते हैं तो मैं इसको कह देता हूं dm अपॉन r d थीटा, है ना। dm अपॉन r d थीटा, x की जगह r d थीटा लिख दिया। भैया लंबाई लिखनी है जी, छोटे से टुकड़े की, चिन्ने से टुकड़े की लंबाई लिखनी है, लिख दो dm। अब देखो dm क्या आया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट dm में है जी, हमारा इंटरेस्ट dm में है। क्यों है dm में? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है r स्क्वायर dm। तो dm निकल के आया तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर मस्ती मारेंगे उसके बाद में। क्या है ये? देखो, मैं इसको यहां लिख रहा हूं कैपिटल M बाई कैपिटल L इंटू आर डी थीटा। चेक करो, dm आ गया, dm आ गया, बिल्कुल। चलिए अब हम I की बात करेंगे। तो मैं I की बात कर रहा हूं जी। बताइए इस टुकड़े की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से डिस्टेंस तो r ही है, तो हम r स्क्वायर लिख देंगे। dm को मैं ये कहानी लिख देता हूं, ठीक है जी। अब हम जरा इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दें। इंटीग्रेशन की लिमिट हम लगाएंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। 2 पाई एंगल, यस, एक रिंग का टोटल एंगल 2 पाई होता है।
रिंग का टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। तो हमने ऐसा कर दिया। अब देखो आप, ये आ जाएगा आपका m अपॉन कैपिटल L इंटू आर क्यूब, मैंने बाहर निकाल दिया है ना। L की जगह 2 पाई आर लिखूं क्या? हाँ लिखी तो, L की जगह 2 पाई आर लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमने पहले भी लिखा था। देखो देखो, कैपिटल L दिस 2 पाई आर, इट इज कैपिटल L एक्चुअली, है ना। तो यहाँ आप 2 पाई कैपिटल आर लिख सकते हो। ओके, कैपिटल M कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। कैपिटल L 2 पाई आर, ये भी कांस्टेंट है। आर क्यूब भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया बेचारा? खाली डी थीटा बच गया, और उसकी लिमिट बच गई 2 पाई, बस 0 से लेकर 2 पाई, खत्म जी। ये लो, अब आई का वैल्यू आ गया आपके पास। तो देखना, मैं जरा आई को वापस लिख रहा हूँ एक बार। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बच जाएगा, नीचे 2 पाई बच जाएगा बेटा, है ना। और डी थीटा की जगह आप लिख दीजिए थीटा केवल। हाँ जी, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है। इसको आप 0 से लेकर 2 पाई तक आप लिमिट रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इसको लिख दीजिए 2 पाई माइनस 0। तो आपका ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा। आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके, चलिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने के बाद अब हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वही कहानी अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to its plane। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ जाएगा। करेंगे हम भी। देखो, डिस्क में और रिंग में बड़ा भारी अंतर है। रिंग और डिस्क में क्या अंतर है कि डिस्क के अंदर माल भरा रहता है, सामान भरा रहता है, डिस्क खाली नहीं होती। रिंग तो पूरी खोखली होती है, सारा मास केवल उसकी सरकमफ्रेंस पर होता है रिंग के, लेकिन डिस्क में तो साहब सारा सामान भरा रहता है। तो ये आपका रेडियस कैपिटल आर है, आपका एम टोटल मास है ना। तो सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, है ना। इसको हमने कहा था मास अपॉन एरिया। तो बेटा मास था, एरिया जो है डिस्क का वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। आपको मैंने सरफेस मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी पढ़ाया था, और मैंने पता है क्या लिखा था? मैंने लिखा था dm अपॉन da। da इज व्हाट? स्मॉल एरिया। da इज स्मॉल एरिया। ये जो आपकी डिस्क है पूरी भरी हुई है जी, फुल भरी हुई है डिस्क, भरी हुई है डिस्क, खाली नहीं होती है, फुल माल भरा होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके छोटे 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 रिंग बनाते हैं, फिर कोई एक रिंग कंसीडर करते हैं हम, जरा सी छोटी सी पतली सी बारीक सी रिंग है। ये जो बारीक सी रिंग है ना, उसका हम लेते हैं स्मॉल आर रेडियस, और थिकनेस लेते हैं डी आर। तो डी ए आपका स्मॉल एरिया आ जाता है। डी ए स्मॉल एरिया है, रिंग है बेटा। रिंग की जो है ना, देखो मैं इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। रिंग जो है इसकी रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है। तो नेचुरल है, एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपका लेंथ आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आपका डी ए आ गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? डी एम अपॉन 2 पाई आर डी आर। ये सिग्मा है, और सिग्मा बराबर है कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो जी, ये जो डी ए है ना, इसकी जगह मैंने ये लिखे है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रिंग की लेंथ 2 पाई आर, ब्रेड्थ डी आर है, तो इसके लिए आपका वो स्मॉल एरिया आ गया। कुल मिला के आप समझ रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं टोटल मस्ती मार रहा हूँ। मुझे डीएम चाहिए, क्योंकि डीएम आते ही तो मेरा काम बन गया, है ना। हाँ, सारा जो ना इच्छा कहाँ हो रही है? डीएम की। तो मैं डीएम निकाल दे रहा हूँ। सब केसेज में डीएम की इच्छा होगी।
कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ये लो जी। अब आप देखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो डीएम तो हम थोड़ा लिख दे कॉम्पैक्ट बना करके, इसको पाई से पाई उड़ा देते हैं। ट्वाइस कैपिटल एम आएगा बेटा अपॉन कैपिटल आर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा भैया, है ना। हाँ, और ये आर डी आर आ जाएगा, ये डीएम आ गया है आपका। चलिए अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है, आर स्क्वायर डी एम। बस हर हालत में यही लगाएंगे, बदलेंगे ही नहीं कभी। देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर है, डीएम की जगह ईमानदारी से डीएम को लिखिए। 0 से लेके कैपिटल आर तक की लिमिट लगा दी। डिस्क को जब आप काटते हैं तो 0 से कैपिटल आर तक काटते हैं, तो लिमिट आप 0 से कैपिटल आर तक की लगाइए। चलिए ठीक है जी। अब हम आई की बात कर देते हैं। देखना जो चीज़ कांस्टेंट है उसे कॉमन निकाल दीजिए बाहर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? डीएम डीएम में भैया ये आर भूल गए हम। उड़ी बाबा रे, ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा, हैं? ऐसे नहीं करना भाई, आर भूलना नहीं है, वो वाला आर, आर क्यूब डी आर। पता नहीं मैं भी कैसा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ। चलो आई इक्वल टू क्या, 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ वेरी सॉरी, डिस्क भैया, डिस्क नॉट रिंग, आई एम सॉरी। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing through center and perpendicular to plane। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। प्लेन इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आपका। चलिए अब इसके बाद में हम दो चीज़ों की बात और करेंगे ना। अभी तो लिस्ट बनाई थी ना अपन ने वहाँ पे, ये रही। हमने रॉड की बात कर ली है, रिंग की बात कर ली है, डिस्क की बात कर ली है, हॉलो स्फीयर की बात करेंगे और सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। ठीक है। हाँ, जनरली हॉलो स्फीयर आप लोगों से पूछा नहीं जाता, जनरली नहीं पूछते, है ना। सॉलिड स्फीयर पूछा जाता है। अच्छा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा हॉलो स्फीयर का यूज लेकर के, है। तो मैं हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन कराऊंगा, है ना। स्कूल वाले बहुत रेयर पूछते हैं इसको, लेकिन ये वाली चीज़ पूछते हैं स्कूल वाले, है ना, क्योंकि ये इजी है। सॉलिड स्फीयर इज वेरी वेरी इजी, हॉलो स्फीयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट अमॉन्ग ऑल दीज। तो ये हॉलो स्फीयर वाला जो है ना, ये हम आपको डेरिवेशन कराएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सॉलिड स्फीयर का भी करवाएंगे, और उसके बाद में बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको और बताएंगे। देखिए आपका फॉर्मूला चार्ट है ना, अभी मेरे पास में खुला हुआ नहीं है एक्चुअल में, 1 मिनट में खोल लेता हूँ फॉर्मूला चार्ट, जस्ट अ मिनट इट विल टेक, है ना। मेरे लैपटॉप में है, मैं फॉर्मूला चार्ट खोल रहा हूँ, आप लोग भी खोलिए। ये लीजिए, अरे भाई क्या बात है, आ गया जी। तो चलिए, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वाले पीछे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ देखो आप फॉर्मूला चार्ट देखिए आप रोटेशनल मोशन का। तो इसमें आप देखो, आ जाओ पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाइए, आप पेज नंबर 2 पे आ जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इन्होंने जो सबसे पहली लाइन लिखी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, वो लिखा है आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर, और
एम के स्क्वायर, ऐसा इन्होंने लिखा है ना। हाँ देखो सबसे पहली लाइन लिखी है इन्होंने, मोमेंट, इसमें फॉर्मूला चार्ट देखो आप, एम के स्क्वायर बराबर, सॉरी, समेसन एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर। ये के जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, फिलहाल इसको अभी नहीं बता रहे, लेकिन एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कंप्लीट पढ़ा देंगे उसके बाद के बारे में हम बात करेंगे। इस के को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब देखिए के जो है ना, इसको कई लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं बहुत सारे लोग, 90% लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना। हाँ मैं जाइरेशन ही बोलता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को जो सुना है इसको गायरेशन बोलते हुए सुना है, बट आई डोंट लाइक गायरेशन, आई लाइक जाइरेशन, है ना। हाँ चलिए ये आपका हो गया, इसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। आप यहाँ देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस। ये ज्योमेट्रिक एक्सिस क्या वर्ड है, हाँ ये थोड़ा सा मैं इस बारे में बता दूं आपको। देखो कुछ वर्ड्स बड़े क्लियर होते हैं, ज्योमेट्रिक एक्सिस, ज्योमेट्रिक एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, इट्स ऑन एक्सिस, इट्स ऑन एक्सिस। ये कुछ मतलब मैं जो है ना वर्ड्स को आपको सिखा देता हूँ, और ये बड़े अलग अलग तरह से वर्ड्स आते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, ऑन एक्सिस, इन सब का मतलब पता है क्या है, बहुत सिंपल मतलब है, बहुत सिंपल मतलब है। इन सब का मतलब ये है कि किसी राउंड बॉडी को, किसी राउंड बॉडी को देखते ही, जैसे ही आप देखते हैं, देखते ही आपके मन में जो सबसे पहला विचार आता है कि हाँ भाई इसको तो ऐसे घुमाया जाना चाहिए, एक थॉट आता है ना, मन में इच्छा होती है, रिंग है, रिंग को ऐसे घुमाओ, डिस्क है, डिस्क को ऐसे घुमाओ, है ना। हाँ तो उसी को हम ऑन एक्सिस कहते हैं, उसी को हम ज्योमेट्रिक एक्सिस कहते हैं, उसी को हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। दैट इज द पर्सनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ऑन एक्सिस ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहाँ देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट बॉडीज का वैल्यू दे रखा है, मतलब फॉर्मूला दे रखा है अलग 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 अलग। ये सब मैं आपको इसके अंदर से देखिए, नंबर 1 पर रिंग का दे रखा है, रिंग का एम आर स्क्वायर है, अभी अभी हमने डिराइव किया। डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 दे रखा है, अभी अभी हमने डिराइव किया। हॉलो स्फेरिकल सेल हम कल डिराइव करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में डिराइव करेंगे, है ना। रॉड का भी, रॉड का हम ड्राइव कर चुके हैं, देखिए छठे 5वें नंबर का हम डिराइव कर चुके हैं। एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था ना हमारा रॉड का, एक मिनट ज़रा चेक करना, रॉड का हमारा एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था ना, किया नहीं किया कैलकुलेशन अपन ने रॉड की, क्या बात कर रहे हो भाई, रॉड कहाँ गया रॉड, उड़ी बाबा रे, हाँ ये रहा एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हॉलो स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर का हम कल करेंगे, बाकी सब चीज़ें भी हम जो है कल करेंगे, बाकी को हम डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको समझाएंगे कि क्या होता है। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे 2, और उसके बाद हम जो है ना बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, मस्ती मारेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। चलिए तो आज की नमस्ते, आज ही नोट्स बना लो।